आप देख रहे हैं अर्थ न्यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ अमन शर्मा। आपको याद होगा भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह से सीज फायर वॉल्यूशन हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान जो था वो लगातार कायराना हरकत कर रहा था और अपनी तरफ से ड्रोन्स भेज रहा था, लेकिन भारत की तरफ से एयर डिफेंस सिस्टम जो था वो काम कर रहा था और उन ड्रोन्स को जो है वो नस्तेनाबूद कर रहा था। वहीं एक ड्रोन जो है वो नस्तेनाबूद होते ही एक इस जगह यानी कि रिहाड़ी में जो है वो गिरता है और इस घर के साथ साथ आसपास के घरों को भी जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर डैमेज करता है। जिसके बाद अब खबर ये आ रही है कि सरकार की तरफ से कुछ डैमेजेस घर जो इसके आसपास के कुछ डैमेजेस घर थे उनको 6500 की कंपनसेशन दी जा रही है और जिसका घर सबसे ज़्यादा डैमेज था उसे 1 लाख तक की कंपनसेशन दी गई है। ठीक है कि आपने मदद की है, लेकिन जिनके घर बाकी डैमेजेस हुए क्या वो 6500 से ठीक हो सकते हैं? 6500 कंपनसेशन जो थी वो दी गई है। देखिए आप, ये वो घर था जहाँ पर वो ड्रोन डिस्ट्रॉय होकर गिरा था, जिसके बाद हर कोई रिहाड़ी का शख्स जो था वो घरों से बाहर निकल रहा था और तमाम लोग इस समय भी रिहाड़ी के बाहर निकले हुए हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आंटी कितनी मदद कर रहे हैं सरकार? सरकार हमारे पास मेरा लिखा ही नहीं है, तो अच्छा क्या बताऊँ। मेरा मकान दोनों गैलरियाँ का कोई टंकी पानी वाली लीक हो गई है, उधर ही शरे बजे तो सड़क जरा हो गए, पर मेरा तो लिखा ही नहीं। 2 कमरे के 2 शीशे टूट गए, गैलरी जो बिल्कुल फ्रेम निकल गया। मेरे को तो मेरा नाम ही नहीं दिखा, तो बोर्ड मैंने 150 देती हूँ जनता पार्टी को, 150 है, उन्हें एक भी 0 काटा। तो जो बाकी के घर डैमेज हुए उनको कितना दिया जा रहा है? जो बाकियों के घर डैमेज हुए हैं वो 6500 रुपया दे रहे हैं, सुना है मैंने। मेरा तो देखा भी नहीं, मेरा तो मकान देखा भी नहीं, जाके देखो और मेरा नाम लिखो। आंटी आपका भी नुकसान हुआ है बड़ा? और क्या, कितने 2 गैलरियाँ और एक टंकी, तो दोनों कमरे के 2 शीशे। कितने का नुकसान हुआ है आपका? ऐसे ही 2-3 रुपया बनता है। सर कितना नुकसान है, कितना कंपनसेशन वाला? इनको 6500 रुपये कंपनसेशन मिला है। हाँ। और मुझे लगता है ये सरकार ने लोगों के साथ मजाक किया है। 6500 में तो आजकल रेते बजरी की ट्राली नहीं आती, ये 6500 रुपया दे के लोगों के साथ मजाक किया गया है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ आने में खर्चा किया है, मुझे लगता है वो 6500 से ज़्यादा होगा। तो मुझे लगता है ऐसा है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ने अपॉइंट की थी, इनको दोबारा सोचना चाहिए। और एलजी साहब से और गवर्नमेंट से अपील है कि जितना जिसका नुकसान हुआ है, आपका 6500 लगता है, 6500 में काम कराइए। ये सामने घर देखिए, मुझे लगता है इसमें 20 लाख रुपए का खर्चा होगा, उससे भी ज़्यादा होगा। ये 50,000 या 1 लाख रुपए में क्या करेगा? तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है, अगर हमारी बात नहीं मानेगी, हम आने वाले दिन में सड़क भी जाम करेंगे, हाईवे भी जाम करेंगे और जो करना पड़े वो हम करेंगे। मगर अपने लोगों का, इंश्योरेंस कंपनियों ने इंश्योरेंस देने से मना कर दिया। इन लोगों की क्या गलती थी? इन्होंने अपने घर के बाहर गाड़ी लगाई। मैं सरकार से अपील करता हूँ कि जितना जिसका खर्चा हुआ है, आप सरकारी टेंडरिंग करा दीजिए इसकी, जो कैसे काम का हो सकता है इतना कराइए। मगर सरकार को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा। बड़े शर्म से कहना पड़ता है कि जिस दिन यहाँ अटैक हुआ, सारी एडमिनिस्ट्रेशन, सारी मीडिया, उमर साहब खुद, सब आए, मगर आज इन लोगों को इनके बदहाली पे छोड़ दिया है। मैं फिर एडमिनिस्ट्रेशन में अपील करता हूँ, आने वाले दिनों में हम सड़क भी जाम करेंगे और हाईवे भी जाम करेंगे। और ये जो पैसे दिए, ये हम हाथ जोड़ के बोलते हैं, ये अपने पैसे वापस ले लो, इसकी आप टेंडरिंग कराओ और हमें काम करा के दे दो। चलिए जी, फिलहाल इस समय आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर इनका कहना है कि ये बड़ा दर्दनाक मजाक है। जिस दिन ये अटैक हुआ उस दिन जम्मू कश्मीर की तमाम एडमिनिस्ट्रेशन, तो बड़ा ही बेकार सा मजाक जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ की जनता के लिए किया है। देखो ये जब घर टूटा था तो इसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान था। अब ये घर कहीं ना कहीं रेनोवेट हो रहा है, लेकिन इस मकान को 1 लाख रुपए दिया है और बाकी जिस मकानों पर छरे गिरे, जहाँ पर दीवारें टूटी, जहाँ पर लॉबी बैल्कनीज टूटी, उनको सिर्फ 6500 रुपया जो है वो दिया जा रहा है राशि। यानी कि ये सरासर जो है वो मजाक यहाँ पर किया गया है इन लोगों के साथ, जिनके घरों में पाकिस्तान के ड्रोन जो थे वो डिस्ट्रॉय होकर गिरे थे। और हमारे डिफेंस सिस्टम ने तो जवाब दिया ही था, लेकिन जब वो ड्रोन यहाँ पर गिरे तो बड़ी तबाही का मंजर जो था वो यहाँ पर भी देखने को मिला था रिहाड़ी इलाके में। फिलहाल ये वो घर है, देख सकते हैं आप यहाँ पर कि किस तरह से इसकी लेंटर तक जो है वो नीचे गिर गया हुआ है। तो 6500 रुपीज की कंपनसेशन जो है वो इस परिवार को दी गई है। आपको कितनी दी है? 500 दिए हमें। कितने का खर्चा होगा? ये मेरे जो वो है ना, बड़े कितने का खर्चा होगा आंटी? आप देख लो, लेंटर नहीं पड़ने में 2-2.5 लाख रुपए तो लग ही जाता ना। हाँ। नहीं पड़ेगा पूरा। ये देखो बाहर भी डैमेज हो गया। क्या लगता है आपको मजाक किया गया आपके साथ? मजाक ही किया गया ना। हम कहते हैं हम 500 ले लो, जो हमारा काम है वो करवा दो, बस हमें कुछ नहीं चाहिए प्रशासन से। तो देखिए फिलहाल ये परिवार कह रहा है कि हमें प्रशासन से कुछ नहीं चाहिए। देखिए 6 तक, अभी तो पानी भी आता होगा बारिश हो गिरी, बारिश का पानी। देखिए 6 तक हो रखे हैं जनाब, और इनको पैसा दिया जा रहा है 6500 रुपया इस पूरे लेंटर का। पूरा मजा अंदर भी आंटी दिखाइए कहाँ पे। और ये देखिए आप जब इसको बंद किया हमने। अच्छा आपने खुद बंद किया है? इधर से पानी आ रही है। देखिए वीडियो को शेयर जरूर करते चलेगा ताकि ये वीडियो अमरुल्लाह सरकार तक पहुंच सके। वो यहाँ पर आए थे
जब यहाँ पर ड्रोन डिस्ट्रॉय होकर गिरता है, उन्होंने ही सबसे पहले यहाँ पर इनके हस्बैंड के बड़े जेठ जी को भी चोट लगी है। चोट लगी है इनको? हाँ, अभी वो ठीक है? सोए हुए थे नीचे, अभी वो ठीक है? वो बेचारे हॉस्पिटल से ड्रेसिंग करा के घर में आ गए। बेटे को लगी, उसको भी बोला, वो गया नहीं, उसको भी तो चोट लगी थी इनके बड़े बेटे को टांग में। इनके हस्बैंड को भी सिर में चोट लगी थी काफी। तो देखिए फिलहाल ये लेंटर भी जो है वो अभी कभी भी गिर सकता है आंटी, है ना? ये देखिए नुकसान यहाँ पर फिलहाल इस समय। बाकी घरों को भी ज़रूर हम दिखाना चाहेंगे कि कहाँ पर वो नुकसान जो है वो हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं छर्रे तक जो है वो इस मकान के गिरे, जिसके बाद आप देख सकते हैं क्या कुछ हालात इस समय यहाँ के बने हुए हैं, क्या कुछ स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। मोहल्ला पूरा इकट्ठा यहाँ पर है। ये वही गाड़ियाँ हैं, आपको इन गाड़ियों की भी जानकारी दे दें कि ये वही गाड़ियाँ हैं जिनकी अभी तक मरम्मत नहीं हुई है और इन गाड़ियों को भी पैसा नहीं मिला है। और जानकारी के अनुसार हमें पता चला है कि ये गाड़ियाँ इंश्योरेंस पे भी ठीक नहीं होने वाली हैं। फिलहाल ये वो घर है जो डिस्ट्रॉय हुआ था शेल से, और जिसके बाद यहाँ पर अमरुदुल्लाह पहुँचे थे, तमाम नेतागण यहाँ पर पहुँचे थे और आज इन्हीं लोगों के साथ मजाक किया है। इन्हीं लोगों ने आपको जिताकर कुर्सियाँ दिलवाई थी और आज इन्हीं लोगों के साथ आप मजाक कर रहे हैं 6500 रुपया कंपनसेशन के तौर पर देकर। इस घर का नुकसान कम से कम भी 10 लाख तक का होगा, लेकिन इन्हें 1 लाख रुपया दिया गया है। और बाकी जिनके दीवारें टूटी हैं, जिनकी बैल्कनीज टूटी हैं, जिनके शीशे टूटे हैं, जिनकी दीवारें पूरी तरह लेंटर पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं, उनको 6500 रुपया दिया गया है। क्या ये सरासर मजाक नहीं है? फिलहाल इस समय हम कुछ और भी लोगों से यहाँ पर बातचीत करना चाहेंगे। तमाम मोहल्ले के लोग इस समय यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तमाम लोग इस समय यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। फिलहाल इस समय देख सकते हैं आप, ये पूरा मोहल्ला इस समय यहाँ पर इकट्ठा है और इनका कहना है कि हमारे साथ जो है वो सरासर मजाक इस समय जो है वो किया गया है। तो आप जनता जितनी भी है इस वीडियो को शेयर जरूर करते चलिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है वो अमरुदुल्लाह सरकार तक पहुँचनी चाहिए। उन्हें पता चलना चाहिए कि जो चीज़ें यहाँ पर डिस्ट्रॉय हुई हैं, एक बार मैं कैमरा पर्सन को कहूँगा कि दिखाए, जो चीज़ें यहाँ पर डिस्ट्रॉय हुई हैं क्या कुछ हालत इनकी यहाँ पर बनी हुई है। देख सकते हैं आप, ये वो घर था जिस पर शेल डिस्ट्रॉय होकर गिरा था और उसके बाद ये वो उसके साथ वाली दीवार है। अच्छा चलिए जी, जो इंजर्ड हुए थे हम उनसे भी बात करते हैं। सर आप इंजर्ड हुए थे? हाँ जी सर क्या हुआ था उस वजह और आज आपको फिर मजाक कर दिया आपके साथ? हमें तो 500 रुपया भी नहीं दिया, सबको मिला। ये बात है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा मकान ये सारा टूटा हुआ है सर। वो देखो, वो मेरी बेटी सामने खड़ी है, ये भी, इसको भी इंजरी हुई थी। हम दोनों हॉस्पिटल में थे, तो हमें इधर का तो पता नहीं क्या, उसी वक्त हम चले गए हॉस्पिटल तो हमें इंजरी हो गई थी पीछे। तो ये मेरा मकान सारा टूट गया हुआ है। वो देखो, हमें एक पैसा भी नहीं दिया इन्होंने कुछ। अभी हम ट्रीटमेंट चल रहा है, तो चलो भगवान की दया। ट्रीटमेंट का खर्चा दिया? नहीं, ट्रीटमेंट बाकी जो हॉस्पिटल में हुआ था वो तो हुआ था, बाकी जो हम अब दवाइयाँ ले रहे हैं वो अपने से ले रहे हैं, वो नहीं दे रहे। वो हम सब अपनी यहाँ में किसी को दिखाना है, प्राइवेट करना है, कुछ करना है। जब यहाँ पर उमर अब्दुल्ला आए थे तो तब आए थे, तो अब नहीं आए? जब हम हॉस्पिटल थे उस वक्त, जब हम उमरदुल्ला साहब आए थे हम हॉस्पिटल में थे, इधर नहीं थे। हमें नहीं पता उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला। क्या मांग करते हैं आप? मांग यही करते हैं, हमें मकान ठीक करा दो बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें। हम और क्या प्रशासन से कर सकते हैं? हमारा मकान ठीक हो जाए तो बस, और क्या। मैंने अभी बंदा बुलाया था, उसने 30,000 रुपये मांगा है मेरे से ठीक करने का। खाली यही जो टूटा हुआ है ये हमारा मकान, बाकी नहीं। देखिए फिलहाल इस समय जो मकान यहाँ पर टूटा हुआ है उसको एक बार मैं फिर दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो डैमेजेस हुए थे। ये वही मकान है जो पूरी तरह से डैमेज हुए, जिसके बाद इस घर में भी हम जाना चाहेंगे। ये घर जो है, ये जो घर है ये भी डिस्ट्रॉय हुआ था जनाब। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉय ये हुआ था, इसके बाद कई दीवारों और कई मकानों में जो है दरेड़ तक आई, क्योंकि ब्लास्ट इतना ज़ोरदार था कि इसके आसपास के घर भी जो थे वो पूरी तरह से दहल गए थे। तो उमर सरकार से अपील रहेगी कि जनाब अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ें डिस्ट्रॉय हुई थी, यहाँ घर टूटे थे, कईयों की दीवारें टूटी, कईयों की पूरी छत उड़ गई, तो उनके लिए कुछ ऐसी मदद की जाए जो इनको भी लगे कि नहीं हम कर सकते हैं खुद भी। क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे भी घायल हुए थे, उन्होंने इलाज तक के पैसे नहीं मांगे। ये तो साफ कह रहे हैं कि हमें 6500 रुपये चाहिए ही नहीं है, हमें सिर्फ हमारे मकान ठीक करके दे दीजिए जनाब। लेकिन वैसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और इस समय आप देखते हैं यहाँ पर कि मरम्मत का काम जो है वो अभी तक नहीं लगा हुआ है और हर कोई इस समय यहाँ पर जो है वो परेशान है। फिलहाल इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में भी राय जो है वो जरूर साझा करिएगा, क्योंकि पाकिस्तान की इस ड्रोन अटैक में जब ड्रोन को डिस्ट्रॉय किया गया था तो रिहाड़ी के इस जगह पर जो है वो ड्रोन
के छर्रे जब फट के गिरे तो उसके बाद इतना नुकसान गाड़ियों को भी हुआ और घरों को भी जो है वो नुकसान देखने को मिला है। फिलहाल इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। ये आप लोगों की जिम्मेवारी है कि इस मोहल्ले की आवाज़ जो है वो आप लोगों ने हायर अथॉरिटीज़ तक पहुंचानी है और सरकार तक पहुंचानी है ताकि इनके आने वाले समय में मदद जो है वो की जा सके। सारी चीजें दिखाने की कोशिश देखते हैं अर्थ न्यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।